हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन 2 में हमें गिवन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस आपको दे रखी हैं उन्हें आपको फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 7x - 42। अब इसमें दो टर्म्स हैं, एक है 7x और एक है 42। हमें दोनों टर्म्स में से कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालना है और फिर उसे फैक्टराइज करना है। तो देखिए 7x को हम लिख सकते हैं 7 × x, फिर है -42। अब 42 के हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 42 के जब हम फैक्टर निकालेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 × 7 = 21। और फिर ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 × 1 = 7। तो 42 के जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 2 × 3 × 7। अब देखिए जो 7x एक टर्म है उसके फैक्टर हो गए 7 × x, और जो दूसरा टर्म है 42 इसके फैक्टर हो गए 2 × 3 × 7। अब हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पे इस टर्म में ये वाला 7 है और यहाँ पे ये वाला 7 है, मीन्स ये 7 दोनों में कॉमन है। तो हम इसको 7 को बाहर ले आएंगे यानी कॉमन ले आएंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। अंदर क्या बचा है, ये 7 तो बाहर आ गया, अंदर बचा है x, फिर है माइनस, और ये 7 तो बाहर आ गया है, तो अंदर बचा है 2 × 3। 2 × 3 मीन्स 6। तो इसका जो फैक्टराइज होगा वो होगा 7x - 6 इन ब्रैकेट। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 6p - 12q। अब देखिए 6 के जो फैक्टर होते हैं ये होते हैं 2 × 3। 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, और ये p भी है तो मल्टीप्लाई p। इसके बाद -12 के फैक्टर अगर हम करें तो ये होता है 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3, यानी 2 × 2 × 3। तो 12 को हम लिख लेंगे 2 × 2 × 3, और ये q भी है तो मल्टीप्लाई q। अब दोनों टर्म्स में ये पहला जो टर्म था 6p इसके जो फैक्टर हैं और 12q इसके जो फैक्टर हैं, इनमें देखेंगे कॉमन क्या है। तो देखिए 2 यहां पे भी है, एक 2 यहां पे भी है, इसके बाद ये 3 यहां पे भी है, एक 3 यहां पे भी है। तो इसके जो कॉमन आएगा वो 2 × 3 आएगा, क्योंकि ये कॉमन है 2 × 3। इसको हम बाहर ले आएंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये 2 और 3 ये तो बाहर आ गया है, अंदर बचा है p, माइनस 2 और 3 ये बाहर आ गया है, अंदर बचा है 2 और ये मल्टीप्लाई q यानी 2q। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 3 = 6, और ये अंदर बचा है p - 2q। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में गिवन है 7a² + 14a। तो देखिए 7 इसका तो फैक्टर 7 ही होगा। 7 मल्टीप्लाई a² को हम लिख सकते हैं a × a, फिर है प्लस तो प्लस लगा लेंगे। 14 का तो बहुत सिंपल है फैक्टर, 2 × 7 ये 14 होता है, मल्टीप्लाई a। अब दोनों में कॉमन देख लेंगे, कॉमन क्या है। तो देखिए ये 7 यहां पे भी है, ये 7 यहां पे भी है, ये a यहां पे भी है, a यहां पे भी है, तो ये बाहर आ जाएगा कॉमन। इसको कॉमन ले आएंगे 7 × a। अब अंदर जो बचा है इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। ये 7 और ये दोनों बाहर आ गए हैं, ये बचा है a प्लस, और यहां से बचा है 2। 7 और a ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 7a, और अंदर बचा है ब्रैकेट में a + 2। तो इसका आंसर आ जाएगा 7a + 2 इन ब्रैकेट। यही इसका फैक्टर होगा। इसके बाद हम कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है -16z + 20z³। अब देखिए हम फैक्टर कर लेते हैं। पहले 16 के फैक्टर करेंगे, तो 16 के फैक्टर हम रफ में करके देख लेते हैं। 2 × 8 = 16, फिर 2 × 4 = 8, फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 = 2। तो 16 के जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर माइनस वाला कोई नंबर है
माइनस लगा है तो इसको हम जब फैक्टर करेंगे तो इसका एक फैक्टर -1 भी होगा। तो सबसे पहले हम -1 इसको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई। अब 16 बचा है, -1 जो है ये तो बाहर आ गया है, माइनस वाला यानी बाहर आ गया है। 16 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 2 × 2 यानी 4 × 2। इसके बाद z भी है तो z भी लिख लेंगे, फिर है प्लस प्लस, फिर है 20। अब 20 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से ये 10 टाइम्स जाएगा, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। तो 20 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 5। और z क्यूब है, z क्यूब मीन्स z को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी z × z × z। अब हमें कॉमन देखना है, कॉमन कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी 2 है इस टर्म में, इसके बाद यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, इसके बाद यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं बचा है तो ये कॉमन नहीं हो सकता। ये भी 2 है, ये भी कॉमन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए z है और यहाँ पे भी z है, तो ये z भी कॉमन होगा, इसको हम बाहर ले आएंगे। तो बाहर जो हम लेके आएंगे वो है 2 × 2 × z, क्योंकि ये तीनों दोनों टर्म्स में है, कॉमन है। तो बाहर आ जाएगा 2 × 2 × z। अब अंदर जो बचा है, देखिए एक ये 2 बचा है, एक ये 2 बचा है, 2 × 2 4, और 4 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4। फिर प्लस है तो प्लस, और यहाँ बचा है 5 और ये मल्टीप्लाई z यानी 5z²। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, 2 × 2 = 4 और ये z भी है तो 4z, और ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा -4 + 5z²। इसी तरह से आपको इसको फैक्टराइज करना है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हमें गिवन है 20l² m + 30 ALM। वही करेंगे हम, पहले 20 के फैक्टर करेंगे, 20 के फैक्टर कर लेते हैं। देखिए ये काम हम रफ में कर लेते हैं। 20 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 से 10 टाइम्स, फिर 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5, यानी 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई l² है, l² को हम लिखेंगे l × l, फिर m भी है तो मल्टीप्लाई m, फिर है प्लस प्लस लिख लेंगे। अब 30 है तो 30 के फैक्टर कर लेते हैं। 30 के जब फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये 15 बार जाएगा, फिर 3 से करेंगे, 3 × 5 = 15, फिर 5 से करेंगे, 5 × 1 = 5। तो 30 के जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5, और आगे ALM भी है तो ये भी मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, A × L × M। अब हम देखेंगे दोनों टर्म्स में कॉमन कौन कौन से हैं। तो देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, इसके बाद यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे कोई 2 नहीं है तो ये नहीं आएगा कॉमन में। फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यानी 5 भी कॉमन आएगा। फिर L यहाँ पे भी है, L यहाँ पे भी है, इसके बाद एक L और है लेकिन यहाँ पे कोई एक L और नहीं है, इसके बाद M यहाँ पे भी है, M यहाँ पे भी है। तो ये डॉट मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कौन कौन सा हमें कॉमन लेके आना है। अब देखिए कॉमन हमारे पास बच गया है 2 × 5 × L × M। तो बाहर जो आएगा वो आ जाएगा 2 × 5 × L × M। अब हम ब्रैकेट लगा लेंगे। अब जो बाहर आ गया है ये तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये 2, ये वाला 5, L और M ये बाहर आ गया है। अंदर हमारे पास बचा है 2 × L, तो ये हो जाएगा 2L। फिर प्लस है तो प्लस उतारेंगे। इसके बाद देखिए ये 2 बाहर आ गया है, ये 5 बाहर आ गया है, ये L बाहर आ गया है। अंदर हमारे पास बचा है 3 × A यानी 3A। इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 5 = 10 और L और M मल्टीप्लाई होके LM हो जाएगा, 2 × 5 = 10 और ये LM, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2L + 3A।
इस तरह से आपको ये फैक्टराइज करना है। अब हम कर लेते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 5x² y - 15xy²। तो देखिए 5 का फैक्टर तो 5 ही होगा, मल्टीप्लाई x² यानी x मल्टीप्लाई x, और फिर y भी है तो मल्टीप्लाई y, माइनस 15 के फैक्टर इजी होते हैं, 3 × 5 तो ये हो जाएगा 3 × 5, फिर x है तो मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y² है, मीन्स y मल्टीप्लाई y। अब हम कॉमन देख लेते हैं, कॉमन कौन कौन से हैं। तो देखिए एक 5 इसमें है, ये 5 इसमें भी है, एक x इसमें है, एक x इसमें है, एक x और है लेकिन यहाँ पे अब x कोई बचा नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, इस y को ले लेंगे। अब कॉमन हमारे पास आ गया है 5 × x मल्टीप्लाई y, तो 5 × x मल्टीप्लाई y। अब ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहां से हमारे पास बचा है सिर्फ x माइनस, और ये 3 और ये बचा है एक y, तो 3y। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 5 × x मल्टीप्लाई y, ये हो जाएगा 5xy, और ब्रैकेट में बच जाएगा x - 3y। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेवंथ पार्ट। सेवंथ पार्ट में हमें गिवन है 10a² - 15b² + 20c। तो पहले 10a² है, इसके फैक्टर करेंगे। तो 10 के फैक्टर तो इजी होते हैं, 2 × 5, तो 10 को हम लिख लेंगे 2 × 5, और a² है मीन्स a × a। यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स हैं, एक टर्म्स है 10a², दूसरा टर्म है -15b², और तीसरा टर्म है 10c। तीनों टर्म्स के हम फैक्टर करेंगे और फिर देखेंगे तीनों टर्म्स में कौन से कॉमन आ रहे हैं। इसके बाद है 15 के फैक्टर इजी होते हैं, 3 × 5, 3 × 5 = 15, फिर b² है मीन्स b × b, फिर है प्लस, फिर है 20 के हम एक बार फैक्टर निकाल लेते हैं रफ में। 2 से ये 10 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 2 × 5 = 10, फिर 5 × 1 = 5, तो 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे ये 20c² है क्वेश्चन में, तो ये c² हो जाएगा c × c। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम कॉमन देख लेते हैं, लेकिन कॉमन तीनों टर्म्स में वो कॉमन होना चाहिए। तीनों टर्म्स में कॉमन होगा तभी उसको हम बाहर लेके आएंगे। ऐसा नहीं कि 2 टर्म्स में सेम है लेकिन तीसरे टर्म में वो नहीं है तो हम उसको बाहर नहीं लाएंगे, तीनों टर्म में होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो ये तो बाहर नहीं आएगा। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये 5 यहाँ पे भी है, एक 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, मीन्स 5 तो कॉमन आ जाएगा बाहर। इसके बाद चेक करते हैं आगे, a यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है तो a भी नहीं आएगा, और यहाँ पे इसके बाद भी a ही है, यानी सिर्फ 5 ही कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब हमारे पास अंदर बचा है ये 2 × a × a मीन्स 2a², फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब ये देखिए 5 तो बाहर आ गया है, अंदर बचा है 3 × b × b यानी 3b² प्लस, अब यहां से ये 5 बाहर आ गया है, अंदर बचा है 2 × 2 यानी 2 × 2 = 4, और c × c c²। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में गिवन है -4a² + 4ab - 4ca। ये भी जो है देखिए 3 टर्म्स हैं, तो तीनों टर्म्स के हम फैक्टर निकालेंगे और तीनों टर्म्स में हम देखेंगे कॉमन क्या है, उसको बाहर लेके आएंगे। माइनस, मैंने आपको बताया था माइनस का अगर नंबर है तो हम इसका एक फैक्टर -1 जरूर रख लेते हैं, -1 हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब बचा है 4, तो 4 को हम लिखेंगे 2 × 2, फिर है a² तो ये हो जाएगा a × a प्लस, फिर 4ab यानी 4 को हम 2 × 2 लिखेंगे, फिर a भी है मीन्स मल्टीप्लाई a × b, फिर माइनस, फिर 4ca, 4 को हम लिखेंगे 2 × 2 मल्टीप्लाई c × a। देखिए यहाँ पे 4 तीनों में है, डायरेक्ट 4 है तो आप डायरेक्ट 4 भी बाहर ला सकते हैं,
लेकिन मैंने इसलिए इसको फैक्टर कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके बाद देखिए हम कॉमन देख लेंगे कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए ये 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे भी है, एक 2 यहाँ पे भी है। इसके बाद फिर ये 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। इसके बाद देखिए ये a यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी है। इसके बाद एक a और है, लेकिन यहाँ पे अब a नहीं बचा है, तो इसमें कॉमन आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a, ये आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचा है, देखिए एक a बचा है और a -1 बचा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो a 1 जा a हो जाएगा और ये माइनस का है तो माइनस का a हो जाएगा। प्लस है तो प्लस उतार लेंगे। इसके बाद यहाँ से बचा है सिर्फ b, इसके बाद यहाँ बचा है माइनस और यहाँ से बचा है c। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4 और a मल्टीप्लाई होगा साथ में तो ये हो जाएगा 4a। अंदर बचेगा -a प्लस b माइनस c। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में हमें गिवन है x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो देखिए इसके फैक्टर कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर मीन्स है x मल्टीप्लाई एक्स, फिर है मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, फिर प्लस है तो प्लस उतार लेंगे। x की जगह x, वाई स्क्वायर को हम लिख लेंगे y मल्टीप्लाई वाई, फिर z भी है तो z भी उतार लेंगे, फिर प्लस है प्लस उतार लेंगे, फिर x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर है यानी z मल्टीप्लाई जेड। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा कॉमन है। तो देखिए x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। उसके बाद एक x और है तो यहाँ पे कोई x नहीं है, तीनों में कॉमन होना चाहिए तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, फिर z यहाँ पे भी है, z यहाँ पे भी है और z यहाँ पे भी है। तो हमारे पास जो कॉमन आ गया है वो x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड आ गया है। तो कॉमन आ जाएगा x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। इसको हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ से बचा है सिर्फ ये x, फिर है प्लस तो प्लस उतार लेंगे, यहाँ से बचा है y तो y उतार लेंगे, फिर है प्लस तो प्लस उतार लेंगे और यहाँ से बचा है z उतार लेंगे। x मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, इसको हम लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। और यहाँ बचा है x प्लस वाई प्लस जेड। तो यही आपका आंसर होगा एक्स वाई जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट। अब हम कर लेते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट में हमें गिवन है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। चलिए इसके फैक्टर करते हैं। ए की जगह तो ए ही आएगा, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई एक्स फिर मल्टीप्लाई वाई प्लस फिर बी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर को हम लिखेंगे वाई मल्टीप्लाई वाई, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये हो जाएगा सी मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। अब हम देखेंगे कॉमन कौन से हैं जो तीनों टर्म्स में कॉमन हों। तो देखिए ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे नहीं है तो ए तो कॉमन हो ही नहीं सकता। एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है तो ये कॉमन हो जाएगा। एक्स यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे अब एक्स नहीं बचा है, ये भी कॉमन नहीं होगा। इसके बाद देखिए वाई यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है, वाई यहाँ पे भी है तो ये कॉमन हो जाएंगे। तो कॉमन हमारे पास आ गया है एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो एक्स मल्टीप्लाई वाई को हम कॉमन ले आएंगे। अंदर बचा है ए मल्टीप्लाई वाई, ए मल्टीप्लाई एक्स तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस यहाँ से बचा है बी मल्टीप्लाई वाई, एक वाई तो बाहर आ गया है तो ये एक वाई बचा है तो बी मल्टीप्लाई वाई यानी बी वाई प्लस अब यहाँ से एक्स और वाई ये बाहर आ गया है तो अंदर बचा है सी मल्टीप्लाई जेड यानी सी जेड। एक्स और वाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई, अंदर बचेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें गिवन है फैक्टराइज। यहाँ जो एक्सप्रेशंस आपको गिवन है ये आपको फैक्टराइज करने हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस 8x प्लस 8y। देखिए फर्स्ट पार्ट में 4 टर्म्स आपको दे रखी हैं 1 2 3 एंड 4, और चारों टर्म्स में कोई भी एक चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई नहीं है, यहाँ वाई नहीं है, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई नहीं है, यानी चारों टर्म्स में कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो कॉमन हो। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम ग्रुपिंग करके फैक्टराइज करते हैं, यानी हम पेयर बना लेंगे, इसको हम एक ग्रुप बना लेंगे और इसको हम एक ग्रुप बना लेंगे। अब इसमें से हम कॉमन लेके आएंगे बाहर, ऐसे ही इसमें से हम कॉमन लेके आएंगे बाहर, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे जो है कॉमन इन दोनों में आ जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए एक्स इसलिए कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, तो एक एक्स जो है बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक एक्स, प्लस है तो प्लस, यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ बचा y, फिर प्लस यहाँ 8 है यहाँ पे भी 8 है तो 8 आ गया कॉमन, तो अंदर बचा है x प्लस y। अब देखिए ये जो 4 टर्म्स थे इनके 2 टर्म्स बन गए हैं। अब इन दोनों टर्म्स में x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, तो x प्लस वाई को हम कॉमन ले आएंगे, तो अंदर बचेगा ये x प्लस और ये 8, तो यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आपको ये 4 टर्म्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2। तो देखिए इसके हम पहले फैक्टर कर लेते हैं। इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो 15 के हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, माइनस है तो माइनस, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x, फिर प्लस है तो प्लस 5y माइनस 2। देखिए इसको तो 5 को 5 ही लिखेंगे और ये 5y माइनस 2 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक ग्रुप बना लिया और इसका एक ग्रुप बना लिया। अब यहाँ जो है यहाँ इन दोनों जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बची हैं, टर्म्स बचे हैं, इसमें हम देखते हैं क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ x कॉमन है, यहाँ x कॉमन है। इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई x ये आ गया है कॉमन। अब हमारे पास यहाँ बचा है 5 और मल्टीप्लाई y यानी 5y, फिर है माइनस और यहाँ से बचा है सिर्फ 2। अब आगे चलते हैं, ये प्लस है तो प्लस। अब ये जो 2 टर्म्स हैं देखिए यहाँ कोई भी कॉमन नहीं है, अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं होता मीन्स उनका कॉमन 1 है, क्योंकि 1 हर किसी का फैक्टर होता है। अगर 5 को हम फैक्टर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 5 होता है, 2 को हम फैक्टर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 होता है, यानी 1 तो कॉमन होता ही है। तो इसमें हम ले आएंगे 1 को कॉमन और अंदर बच जाएगा 5y माइनस 2। अब देखिए 2 टर्म्स बन गए हैं, ये 4 टर्म्स थे इनके 2 टर्म्स बन गए हैं। अब दोनों टर्म्स में देखिए 5y माइनस 2 यहाँ पे भी है, 5y माइनस 2 यहाँ पे भी है, तो 5y माइनस 2 अब आ जाएगा कॉमन। अब ये देखिए 5y माइनस 2 ये बाहर आ गया, अंदर बचा है 3 मल्टीप्लाई x मीन्स 3x, फिर प्लस और ये 5y माइनस 2 ये बाहर आ गया, अंदर बचा है 1। तो यही आपका आंसर होगा 5y माइनस 2 in bracket and 3x plus 1 in bracket। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट थर्ड में हमें गिवन है ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। वही करेंगे हम, इसका ग्रुपिंग बना लेंगे, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, यहाँ से भी कॉमन लेके आएंगे, यहाँ से एक कॉमन लेके आएंगे। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ x और x दोनों हैं तो x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस और यहाँ से बचेगा b। अब देखिए यहाँ से ये माइनस ay माइनस by, यहाँ से y कॉमन लेके आएंगे और माइनस का कॉमन लेके आएंगे, दोनों में y है तो माइनस का y बाहर ले आएंगे। अब अंदर बचेगा, देखिए माइनस का y तो बाहर आ गया, जब ये माइनस भी बाहर आ गया तो ये प्लस का a बचा है यानी a बचा है। ये माइनस तो बाहर आ गया, अंदर बचा है यानी ये माइनस जो है अब प्लस हो जाएगा और ये बचा है b। अब दोनों में हमारे पास कॉमन आ गया है, a प्लस बी यहाँ पे भी है, a प्लस बी यहाँ पे भी है, तो कॉमन आ जाएगा a प्लस बी।
और यहां बचेगा अब x माइनस वाई। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। देखिए यहां अगर हम 15 कॉमन ले आए, इन दोनों को पेयर बना लें, इसको और इसको, तो यहां 15 कॉमन लेके आएंगे तो अंदर बचेगा pq प्लस 1। लेकिन हम यहां क्या कॉमन लेके आएंगे, यहां तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस तरह से अगर हम ग्रुपिंग करेंगे, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, तो एक क्वेश्चन के हमारे फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको रीग्रुपिंग करनी होती है। आपको पहले देख के क्वेश्चन समझना होता है, एक बार करके देखना होता है कि यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम कॉमन ले आए 15, अंदर बचेगा pq प्लस 1, और लेकिन यहाँ से हम कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं ला पा रहे हैं कि अंदर हमारे पास बचे pq प्लस 1। तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि हम रीग्रुपिंग कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले को, यानी ये जो फर्स्ट टर्म है इसको फोर्थ टर्म के साथ उतारेंगे, और जो सेकंड टर्म है इसको हम थर्ड टर्म के साथ उतारेंगे, और उसके बाद इसका हम फैक्टराइज सॉल्व करेंगे। तो इसको उतार लेते हैं 15pq, और इसके साथ हम उतार लेंगे प्लस का 25p प्लस, अब हम इन दोनों को एक साथ उतारेंगे 15 प्लस 9q। अब देखिए 15 के फैक्टर ये होते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5 ये होता है 3 मल्टीप्लाई 5। 25 के फैक्टर होते हैं 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे कॉमन आ गया, देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो एक तो 5 कॉमन आ जाएगा, p यहाँ पे भी है, p यहाँ पे भी है, तो p भी कॉमन आ जाएगा। अंदर हमारे पास बचेगा, देखिए एक इसमें से 15 में से तो 5 बाहर आ गया, तो 5 3 जा 15, तो 3 बचा है, और यहाँ से बचा है q, फिर प्लस है तो प्लस उतारेंगे, ये 5 एक बाहर आ गया है, एक 5 बचा है, तो ये 5 उतर जाएगा, p इसका बाहर आ गया है, फिर प्लस, और 15 और 3, 15 और 3 के अगर फैक्टर करें, 15 के फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, 9 के फैक्टर होते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, यानी इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा, देखिए ये 5 प्लस, और ये 3 बाहर आ गया, एक 3 बच जाएगा, और ये q बच जाएगा, तो 3q। आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला और ये वाला जो है 3q प्लस 5 और 5 प्लस 3q, ये सेम ही है। इन्होंने इसकी जो है ऑर्डर चेंज कर दिया है, 3q को पहले लिख दिया है और 5 को बाद में लिख दिया है, और यहाँ 5 को पहले लिख दिया है, प्लस का 3q बाद में लिख दिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये और ये दोनों सेम ही है। तो इसको हम कॉमन ले आएंगे, 3q प्लस 5, ये बाहर आ गया। अब हमारे पास अंदर बचा है ब्रैकेट में 5p और ये प्लस का 3, क्योंकि ये भी कॉमन आ गया है। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। अब इसमें अगर हम ग्रुपिंग कर लें, इसको ग्रुप बना लें और इसको एक ग्रुप बना लें, तो देखिए यहाँ अगर हम 1 को कॉमन लेके आते हैं बाहर, तो z माइनस 7 बचेगा अंदर ब्रैकेट में, और यहाँ हम xy को बाहर ले आते हैं तो अंदर बचेगा 7 माइनस z। तो जो है सेम नहीं बचेगा, सेम कॉमन नहीं आएगा, बाद में जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी, तो इसको भी हम रीग्रुपिंग करेंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको हम फोर्थ वाले टर्म के साथ उतार लेंगे, और सेकेंड वाले टर्म को हम थर्ड टर्म के साथ उतार लेंगे। तो ये हो जाएगा z माइनस एक्स वाई जेड माइनस का 7 और प्लस का xyz। अब हम ग्रुपिंग कर लेंगे, एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो जाएगा। यहां से देखिए दोनों टर्म्स में से z कॉमन आ रहा है, दोनों में z है, तो z कॉमन ले आएंगे, z 1 जा z, यहां बचेगा 1 माइनस, और यहां से देखिए ये z तो बाहर आ गया है, तो ये x और y ये दोनों बचे हैं, माइनस की जगह माइनस, और ये xy बच गया है। इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से हम देखिए 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, ये माइनस का 7 है, माइनस का 7 हम बाहर ले आते हैं। इसके बाद देखिए ये माइनस का 7 तो बाहर आ गया, और 7 1 जा 7, 1
अंदर बच गया है, और ये प्लस है क्योंकि ये माइनस बाहर आ गया है। यहाँ पे नंबर ऐसा आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आएगा। वैसे भी अगर हम माइनस का साइन बाहर लेके आते हैं ब्रैकेट के, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा। 7 हम बाहर ले आए हैं तो अंदर बचा है एक्स वाई। अब देखिए ये 4 टर्म्स थी, इनकी हमने 2 टर्म्स बना लिए हैं। अब दोनों टर्म्स में 1 माइनस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स वाई कॉमन है, तो 1 माइनस एक्स वाई को हम बाहर ले आएंगे। अब अंदर हमारे पास बचा है z माइनस 7, यही इसका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।